हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे विच इज़ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट नंबर्स। इस चैप्टर में सारा गेम ही नंबर्स का है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। पहला आता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर सिंपल है एकदम। जो नंबर्स 1 से स्टार्ट हो और जाते रहे उसे कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग में यूज़ करते हैं। छोटे से हम लोग ने सीखा था, पहला डिजिट ही हम लोग ने 1 से स्टार्ट किया था। हम लोग ने 1 से लेके बाकी नंबर सीखे विच इज़ नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। अब सेकेंड पार्ट है द होल नंबर। होल नंबर क्या है? सारे नेचुरल नंबर्स में हम लोग उस नेचुरल नंबर को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ज़ीरो ऐड कर दिया गया था। तो उस ज़ीरो को ऐड करते ही वो जो नेचुरल नंबर है वो कंप्लीट हो गया और वो बन गया होल नंबर। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है होल नंबर और नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर्स क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड सो ऑन, एंड होल नंबर क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड सो ऑन। तो थर्ड में आते हैं विच आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? ज़ीरो, जो हम लोग ने नंबर लाइन में पढ़ा है, जैसे सिंपल है। इंटीजर्स क्या है कि होल नंबर, जो पार्ट है होल नंबर का, वो भी इंटीजर्स में इंक्लूड होता है और नेगेटिव पार्ट भी इंक्लूड होता है इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स सिंपल है, ऑल द पॉजिटिव and negative numbers including 0 are integers. सिंपल। फोर्थ पार्ट है रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स किसे कहा जाता है? रैशनल नंबर्स एक इस टाइप के नंबर है कि जिस नंबर को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। फ्रैक्शन के फॉर्म मतलब p/q फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 नहीं हो सकता है। अगर q 0 हुआ तो वो नंबर अनडिफाइन हो जाएगा विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो रैशनल नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब रैशनल नंबर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अब टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स में क्या होता है? सपोज एक एग्जांपल ले लिया जाए, 5 डिवाइडेड बाय 2। तो 5 डिवाइडेड बाय 2 हम लोग करेंगे, 2 2 ज़ा 4, -1 आया, पॉइंट दिया, 0 आया, 5 टाइम्स आएगा और ये हो गया रिमाइंडर 0। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स वो नंबर्स है जहाँ पे हमें रिमाइंडर इक्वल टू 0 मिले, मतलब ये कहीं पे जाके एंड होगा, मतलब उसका रिमाइंडर 0 निकलना ही है, उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। सिंपल। अब इसका सेकंड पॉइंट है नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 7 डिवाइडेड बाई 3। 7 डिवाइडेड बाई 3 2 टाइम्स 6 आएगा, -1 आया, 0 आया, तो ये फिर 3 टाइम्स आएगा, फिर 9 आया, फिर 1 आया, फिर 3 टाइम्स 9 आया, 1। तो ये कंटिन्यू होता रहेगा, इसमें रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 निकलेगा। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स में क्या होता है कि रिमाइंडर है 0 निकलेगा, मतलब वो कहीं जाके उसका अंत है। बट नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर में क्या होता है कि उसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है, उसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता है और वो कंटिन्यू होता ही रहता है, उसका मतलब कोई एंड ही नहीं है, उसे कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। चलिए गाइस, तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चंस ऑन द राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन। पहला क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q where p and q are integers and q not equal to 0। तो इसका आंसर है यस, 0 is
ए रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर कैसे हुआ? क्योंकि हम लोग ज़ीरो को p बाई क्यू फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं, जैसे कि आप दे सकते हैं। और यहाँ पे p नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, जैसा कि रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हम लोग ने ज़ीरो को p बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया जहाँ पे q नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो ज़ीरो कैन बी written in the form p by q where q is not equal to 0, therefore 0 is a rational number. तो let's move on to the second question. second question क्या दिया गया है? find 6 rational numbers between 3 and 4. तो हम लोग को 3 और 4 के बीच में 6 rational numbers निकालने हैं। इसका solution सिंपल है, 3 and 4 दिया गया है, तो हम लोग ऐसे करके लिख लेंगे। 3 को लिखेंगे 3 बाई 1 सिंपल। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे और ऊपर दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंस हमें 6 नंबर निकालना है बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 बाई 7 इसका निकला। और सिमिलरली 4 को भी हम लोग वैसे ही कर लेंगे, ऊपर और नीचे दोनों को हम लोग करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, जो आंसर होगा 28 बाई 7। अब आप सिंपली लिख सकते हैं देयरफॉर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर 22 बाई 7, 23 बाई 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7 and 27 by 7. 6 rational numbers between 3 and 4 are so on. ये है आपका 2 नंबर का सम का सल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 by 5 and 4 by 5। तो 3 by 5 एंड 4 by 5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं ना, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल इसके भी हम क्या करेंगे कि हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम लोग करेंगे 6 से मल्टीप्लाई। सिंस 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो हम लोग करेंगे 6 से मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करने से 18 बाई 30 आएगा। ओके, ये एक डन। सिमिलरली 4 बाई 5 को भी हम लोग सेम करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ, तो ये आएगा 24 बाई 30। तो अभी देयरफॉर 5 रैशनल numbers between 3 by 5 and 4 by 5 are 19 by 30, 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30 and 23 by 30. तो 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5 are so on. So